नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के कोटगांव में और हमारे साथ मौजूद हैं गांव के सरपंच केसर मावी जी। उनसे हम पूछते हैं क्या दिक्कतें हैं गांव के अंदर, क्या क्या समस्याएं हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के लिए 5वीं तक की स्कूल है और आगे अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे काफी सारी दिक्कतें हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? केसर सिंह मावी। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है कि 5वीं तक ही स्कूल है और बच्चों को कहीं ना कहीं फिर आगे पढ़ने के लिए दूर जाना आना पड़ता है और कहीं ना कहीं रास्ते में रुकावटें हैं। देखिए, रास्ते में रुकावट की बात तो ये है कि हमारा गांव यहाँ पहाड़ की तलैठी में फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा का आखिरी गांव है, बूथ नंबर 1। यहाँ के हालात आप देख रहे हैं। पीछे आए थे आलमपुर से कोटगांव, 3 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। और यहाँ जो छोटे बच्चे हैं, सरकार का जो रूल है 5 से 6 साल के बच्चे को एडमिशन होता है पहली कक्षा में। 10 साल का जब तक बच्चा होता है 5वीं क्लास पास कर लेता है। और 10 साल का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता। यहाँ से 5 किलोमीटर हाई स्कूल पड़ता है धौज। हर माँ बाप, हर पेरेंट्स इतना जागरूक या इतना सक्षम नहीं है अगर जो गाड़ी लेकर ड्राइवर छोड़ के उसको वहां भेज सके। तो जिस पेरेंट्स की, जिस परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपने बच्चे को पढ़ाने से बिठा देता है। यहाँ शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव है। जहाँ बात रही बेटियों की, बेटी तो तकरीबन पेरेंट्स पढ़ा नहीं पाता। क्यों नहीं पढ़ाता कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अपनी बच्ची को अकेले इस रास्ते में भेज नहीं सकता। 10-11 साल के बच्चे को जितना बड़ा बच्चा होता है उतना बड़ा उस पर बैग होता है। तो इसलिए शिक्षा का सबसे ज्यादा अभाव है। और सरकार का रूल ये है 5वीं से 8वीं करने के लिए हमें 150 बच्चे चाहिए। पहले भी मैं इस बात को कई बार लिख कर दे चुका हूँ, लेकिन गांव छोटा होने की वजह से 150 बच्चे हो नहीं पाते मेरे से। 100 के 125 120 के करीब रह जाते हैं। और जब तक वो स्कूल पास नहीं होता, अपग्रेड स्कूल नहीं होता, तो शिक्षा का अभाव, बच्चे पेरेंट्स पढ़ा नहीं पा रहे, इसकी ज्यादा समस्या है जी। तो ऐसे में बच्चा अगर बाहर पढ़ने के लिए भी जाए तो 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता, फिर कोई साधन की सुविधा? 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है, साधन कोई नहीं है। हर पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो अपनी गाड़ी लेकर ड्राइवर छोड़ कर बच्चे को पहुंचा सके। दूसरा, या तो सरकार यहाँ स्कूल को पास नहीं कर पाती तो कोई भी गाड़ी का इंतजाम ऐसा किया जाए कि जो उस बच्चों को वहां किराया वहन कर सके तो बच्चे पढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा है, पंचायत की भी कोई आमदनी नहीं है, विकास का कोई काम नहीं है। क्यों? अगर यहाँ पंचायत के पास अपनी कोई भूमि नहीं है, चकबंदी गांव में नहीं है, किसी चीज का कोई इनकम नहीं है। जो सरकार पैसे देती है, पीआरआई की किस्त आती है 6 महीने में, उससे नाली वो बनाए जाते हैं। पीछे यहाँ विधायक था कांग्रेस का, 5 साल कांग्रेस के विधायक के टाइम में 5 रुपए सरकार को उसको नहीं मिले, पंचायत को कोई काम नहीं हुआ। अब विधायक बना है सतीश फागना जी बीजेपी से, कांग्रेस के नीरज शर्मा था पीछे विधायक। तो उस चक्कर में 5 साल वो चले गए। 2 साल सरपंच नहीं था कोई भी, 21 में बस्ता जमा हो गए, 22 के लास्ट में जब सरपंच बना है पंचायत। 16 से कंटिन्यू में इस हालात से देख रहा हूँ। जब बीजेपी सरकार खट्टर जी मुख्यमंत्री बने और 16 में पंचायत नहीं बनी, 16 से 18 तक 19 तक काम अच्छे हुए। सरकार ने पैसा देना की कोशिश करी, हम लोगों ने काम कराया, विकास जो नाली थी, रास्ते थे या कोई भी समस्या थी गांव की वो कराई। लेकिन अब 21 के बाद 2 साल तक वो नहीं, 19 में एमएलए बदली हो गया, 19 से 24 तक विधायक कांग्रेस का रहा, उसने पैसे नहीं दिए, कोई काम नहीं हो पाया। अपनी पंचायत की कोई इनकम नहीं है। लेकिन भाजपा का तो एक ही नारा है कि भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसे में भी बेटी फिर असुरक्षित भी महसूस कर रही है और अशिक्षित भी है। तो देखिए, हाँ, भाजपा की सरकार है, आपके क्षेत्र में भाजपा के विधायक हैं अभी सतीश फागना जी। देखिए, भाजपा के विधायक अब बने हमारे 2 महीने पहले। उससे पहले यहाँ कांग्रेस के विधायक थे। कांग्रेस के विधायक के माध्यम से हमने बीजेपी सरकार को लिख लिख के दिया हमारे स्कूल के ये हालात है। जबकि पुराने 3 कमरे खंडर हो गए थे। वो हाई स्कूल धौज होने की बजाय उसका ऑक्शन हुआ, वो टूट गए। 3 कमरे जो टूटे हैं, जिनका 56,000 रुपए में टेंडर हुआ था, उसके पैसा हमने शिक्षा विभाग में जमा कर दिए। आज तक उसके कमरे ही नहीं दिए हमें शिक्षा विभाग ने। हम लिखते रहे, बोलते रहे, हमने स्कूल से लिखवा लिया, हमसे लिखवा लिया अपने आप का। यही मामला था, कांग्रेस का था। वो कहता कि मेरी बीजेपी वाले पैसे नहीं दे रहे। हम कहते थे
अब बीजेपी वाले पैसे दे रहे तो कहाँ रहे बीच में। अब तो ऐसे में राज्य में भी बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, तो अब ऐसे में सतीश फागना जी के पास अगर आपने ऐसा कहा है कि भाई स्कूल में एजुकेशन जो है बढ़ा दी जाए, हाई स्कूल तक कर दिया जाए। देखिए अभी जैसे बीजेपी सरकार बनी है, हमने डिमांड लेटर दिया है विधायक जी को, उन पे उन्होंने ध्यान किया है। उसके बाद वो पंचायत डिपार्टमेंट में भेजा है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भेजा है, शिक्षा विभाग के पास गया है, दोबारा फिर दे दिया जाएगा। लेकिन अभी सरकार बनने पे 2 महीने हुए, ऐसा कोई कदम नहीं उठा है भाई साथ के साथ स्कूल अपग्रेड करा दें या बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाए। क्यों? अभी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद क्या उम्मीद करते हैं? हम तो ज्यादा से ज्यादा उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार इस बात पे ध्यान देगी हमारी तरफ, हम कोशिश में लगे हुए हैं। तो जैसा आपने देखा, सरपंच जी ने हमें सारी बातें बताई। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो समस्या थी, सरकार जल्द ही इन बातों पर सुनवाई करे और बेटियां जो हैं पढ़ सकें, बेटा भी पढ़ सकें, शिक्षित हो सकें। कम से कम स्कूल 10वीं क्लास तक तो गांव के अंदर होना ही चाहिए, जिससे बच्चा शिक्षित होकर एक समझदार होकर स्कूल के साथ साथ हमें एक लाइब्रेरी की यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जबकि लाइब्रेरी का टीचर लग जाए, मान लो स्कूल अपग्रेड नहीं हो पा रहा, लाइब्रेरी खोल दी जाए तो उसमें बच्चा पढ़ेगा। गांव के बच्चे 2-4 ऐसे शिक्षित है जो वो खुद भी पढ़ा पाए। कम से कम भी अगर स्कूल सरकार अपग्रेड नहीं कर पाती है, जब तक एक लाइब्रेरी ही अवेलेबल करा दे तो हमारा काम जब भी कुछ चल सकता है। इस चीज से हमें कुछ दे ना दे, एक लाइब्रेरी दे दे। फिलहाल हम सरकार से मांग करते हैं और निवेदन करते हैं, अपने विधायक जी से भी करते हैं और मंत्री जी हमारे कृष्ण गुर्जर जी उनसे भी, कम से कम भी एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करा दें हमारे गांव में, तो हम उससे भी काम चला लेंगे अगर स्कूल अपग्रेड नहीं होगा तो। अगर राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारी बातों को सुन पा रहे हैं तो जरूर एक्शन लें, क्योंकि सरपंच जी ने जो बताया है ये बहुत ही दुखद भरी बात है कि कहीं ना कहीं बच्चा अशिक्षित रह रहा है। तो ऐसे में सरकार को जल्दी से जल्दी या तो स्कूलों की व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए, लाइब्रेरी खोलकर, ताकि बच्चा गांव का शिक्षित हो सके। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ जय हिंद जय भारत।